Hello, how are you? Fine. Okay, today we are going to learn subject math class 5. Okay, class 5 की मैथ की बुक है. चैप्टर 10 है आपका एंगल्स. ओके, चैप्टर 10 है आपका एंगल्स. देखते हैं एंगल्स क्या है. पहले आप ये जानिए कि एंगल्स क्या है. ओके, पॉइंट टू रिमेंबर, आपको क्या याद करना है. एंगल्स. तो एंगल्स क्या होते हैं? व्हेन टू लाइन्स मीट ईच अदर द इंक्लिनेशन बिटवीन देम इज कॉल्ड एन एंगल. ओके, जहाँ पे दो लाइन्स मिलती है वहाँ पे एंगल होता है. ठीक है. एंगल हैज़ टू आर्म्स एंड अ वर्टेक्स. ओके, इसमें कितने आर्म्स होते हैं? 1 and 2. देखो आपको यहाँ पे पिक दी गई है एक ठो, जिसमें आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि ये आर्म्स है, ये वर्टेक्स है, और ये दोनों मिलके क्या बनाए हैं? एंगल बनाए हैं. ओके, टाइप्स ऑफ एंगल्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर में. ऐसे आपके पढ़ने लायक कुछ भी नहीं है. ये आपका टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड व्हाट इज एंगल्स, यही आपका जो है जिसको आप पढ़ सकते हो. तो आपको एंगल्स का जो मैंने अभी बताया, व्हेन टू लाइन्स मेट ईच अदर द इंक्लिनेशन बिटवीन देम इज कॉल्ड एन एंगल, तो आपको ये मेमोराइज करनी है. ओके, ये आप मेमो करोगे कि एंगल्स होता क्या है. एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स के टाइप्स क्या होते हैं. ओके, तो यहाँ पे आपको देखिए टाइप्स तो 3 या 6 होते हैं, बट आप क्लास 5 में हो, इसके लिए आपको कितने दिए गए हैं? यहाँ पे ओनली 3 दिए गए हैं. एक्यूट एंगल्स, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल्स. ओके, तो आपको इस एंगल्स को जानना है कि एक्चुअली में ये एंगल्स होते क्या हैं. तो एक्यूट एंगल्स होते क्या हैं? एन एक्यूट हुज मेजर्स इज मोर देन 0 एंड लेस देन 19 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल. ओके, क्या होते हैं? 0 से ज़्यादा होते हैं, है ना, और 90 डिग्री से कम होते हैं. ये क्या होते हैं? आपके एक्यूट एंगल्स. इसको आप हिंदी में भी जान सकते हो. एक्यूट एंगल्स क्या है अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको ये याद होना चाहिए कम से कम. अगर आप ये याद नहीं कर सकते, मेमोराइज नहीं कर सकते, तो कि जो 0 से ज़्यादा हो और 19 से कम हो, है ना, जिस 90 डिग्री से कम हो, वो जो है क्या होता है? आपका एक्यूट एंगल्स होता है. राइट एंगल क्या होता है? जो आपका 90 डिग्री में होता है. स्टेट, ये यहाँ पे पिक दी गई है आपको. ये 90 डिग्री जो है आपका, ये क्या है? राइट एंगल है. एंड ऑब्ट्यूज एंगल है आपका जो 19 से एबव होता है, ज़्यादा होता है, इन 180 से कम होता है. ओके, आपका जो सीधा जो लाइन होता है वो 180 का होता है. ओके, ये 90 का होता है. ये आपका 90 का बना, ये आपका पूरा जो है 180 का है. ओके, अब इससे 90 से ज़्यादा और 180 से कम हो. ओके, इज़ दिस ऑब्ट्यूज एंगल. ओके ना, आपको इतना मेमोराइज़ करना है. ये आपका ओरल एग्जाम के लिए आप मेमोराइज़ कर लो कि एक्यूट एंगल्स क्या है, राइट एंगल्स क्या है, एंड ऑब्ट्यूज एंगल्स क्या है. ओके, चलिए देखते हैं अब इसमें. यहाँ पे आपको दिया गया है पॉइंट. तो ये आपका पॉइंट क्या होता है? जो डेसिमल टाइप का होता है. आप जानते हो डेसिमल को हम पॉइंट से प्रोड्यूस करते हैं. तो ये आपका पॉइंट है. लाइन, जो आपने ये लाइन खींची है और जो एरो आपने दोनों साइड दिए हैं, ये क्या है? आपके लाइन है. रे, जहाँ पॉइंट से स्टार्ट होती है और रे तक जाती है, वो लाइंस क्या है? आपकी रे है. एंड लाइन सेगमेंट, ये क्या है? दोनों टाइप, जहाँ पे आप एक 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर इस तरीके से जब आप एक लाइन को नॉमिनेट करते हो, नाम देते हो, है ना, ये जो है आपका क्या है? लाइन सेगमेंट है. ओके, चलिए देखते हैं इसका. ये आप अच्छे से मेमोराइज कर लो क्योंकि आपको ये आना चाहिए, ये आपकी एक्सरसाइज में है. ओके, चलिए देखते हैं आपके चैप्टर में क्या दिया है. यहाँ पे एक पिक दी गई है आपको, है ना. यहाँ पे देखिए हाउस दिया गया है और काइट दी गई है, ट्री दी गई है, ये सब दिया गया है. इसमें आपको बताना है कि एंगल्स कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं. वेयर आर द एंगल्स मेड, कहाँ पे एंगल्स बन रहे हैं, आपको पूछा जा रहा है. यहाँ पे फर्स्ट आपके लिए दे दिया है द जॉइंट ऑफ द रूफ टॉप्स ऑन द हट. ओके, ये जो हट है, यहाँ पे जो झोपड़ी है ना, वहाँ पे क्या हो गया है? ये रूट जो है मिल रही है, यहाँ पे क्या बन रहा है? एक एंगल बन रहा है. और दूसरा एंगल कहाँ पे बन रहा है? एक वॉल पे बन रहा है. और तीसरा कहाँ पे बन रहा है? डोर पे बन रहा है. ठीक है, यहाँ पे आपके वॉल में और ये डोर में ये जो एंगल बन रहा है इसके बारे में है. तो ये आप बुक में इस तरीके से फिलअप कर लीजिएगा. ओके, ये आपका पेज नंबर है 106. ओके, 106. नेक्स्ट पेज देखिए 107 में आपको दिया गया है. वहाँ पे भी एक पिक दी गई है ना. 1 2 3 एंड 4 पिक दिया गया है. इसमें भी आपको बताना है कि एंगल्स कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं. वेयर आर दिस एंगल्स मेड, कहाँ पे एंगल्स बन रहे हैं. फर्स्ट आपको दिया है द लोअर पोजिशन ऑफ द डोर विद द डोर जंप इज मेकिंग एन एंगल. ओके, सेकंड आपने क्या लिखा? द एंगल इज मेड बिटवीन द स्विंग एंड द ट्री. या बच्चा जहाँ पे झूला झूल रहा है, देखो यहाँ पे एक एंगल बन रही है.
जहाँ पे बच्चा झूला झूल रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है और यहाँ पे एन एंगल इज मेड बिटवीन हैंड्स ऑफ द क्लॉक। ओके, ये यहाँ पे देखिए, ये आपका एक एंगल बन रहा है ना। तो इस तरीके से आप इसको बुक में क्या करोगे, फिल कर लोगे। ओके, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको बस फिल करिएगा, एग्जाम के लिए आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये आपको सिर्फ चैप्टर कंप्लीट करने के लिए बताया जा रहा है, आप इसको चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, आपको पेज नंबर 108 में देखिए, आइडेंटिफाई एंड राइट सम फिगर्स आर गिवन बिलो, ट्राई टू आइडेंटिफाई देम एंड राइट देयर नेम्स। ओके, यहाँ पे जो हमने बताया कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये एरो है, ये बस आपको इसको नेम देना है। ओके, यहाँ पे देखिए पॉइंट की जगह पे यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है, इसमें रे लिखा गया है, इसमें लाइन है ना। तो इस तरीके से आप इसको फिल कर लोगे। ओके, आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने 1-2 फिल किए हैं, यहाँ पे पॉइंट है, ये रे है करके, इसको आप फिल करोगे, यही आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। इज़ दैट ओके ना? ओके, एक बार मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि वो क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद आप जो है इसको कर लोगे। ओके, ओरली मैं बता देती हूँ इसको। ये आपका पॉइंट है, ये आपका लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है। ओके, ये आपका रे है, ये भी आपका रे है, ये लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये रे है, ये भी रे है, ये आपका लाइन है, ये आपका लाइन है, ये एंड पॉइंट है। ओके, आप इसको यहाँ पे लिख लोगे। ओके, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट देखिए, ये है आपका पेज नंबर 109, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। सेम वही है कि आप इसको किस हिसाब से पढ़ोगे, ये आपको बताया जाना है। यहाँ पे एक लाइन दी गई है जिसमें आपको नाम देना है कि ये क्या है। तो यहाँ हो गया ये PF, पॉइंट B, लाइन DC या CD दोनों बोल सकते हो, है ना, क्योंकि वो एरो देखिए आपका दोनों साइड में है। तो या तो आप C से D की ओर जा रहा है या D से C की ओर जा रहा है, आप दोनों बोल सकते हो। ANM का भी यही है, आप इसको दोनों साइड लिख सकते हो, ANM भी लिख सकते हो या MN भी लिख सकते हो। इसको आप R के ही लिखोगे, KR नहीं लिखोगे। ओके, क्यों? क्योंकि R से K की तरफ जा रहा है, ना कि K से R की तरफ आ रहा है। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, RK, एंड दिस इज़ अ QP, दिस इज़ अ BD। सेम K R की तरह, R K की तरह है ना, कि R से K की तरफ जा रहा है इसलिए R K है। इसी तरीके से B से D की तरफ आ रहा है इसलिए ये BD है। ये A से M से N की तरफ आ रहा है इसलिए MN है। ओके, तो इस तरीके से आप इसको जो है इसको फिल कर लोगे आप बुक में। ओके, इसको आपको कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप बुक में ही फिल करोगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। एक यहाँ पे हाउस दिया गया है, आइडेंटिफाई द एंगल्स इन द पिक्चर, सो बिलो एंड राइट देयर नेम्स इन द टेबल गिवन बिलो। आपको उसके नेक्स्ट पेज में एक टेबल दी गई है ना। यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं आपके ट्राइंगल्स हैं, उस शेप से आपको बनाना है एक एंगल और आपको उसका नाम देना है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या क्या दिया है। नेक्स्ट पेज में दिया है सीरियल नंबर दिया है, फिर एंगल दिया है, वर्टेक्स दिया है, साइड ऑफ आर्म्स दिया है। ओके, तो आपको पता है वर्टेक्स किसे कहा जाता है एंड साइड ऑफ आर्म्स किसे कहा जाता है ना। तो यहाँ पे बन रहा है XYZ आपको दिया गया है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, पिक्चर को आपको देखना पड़ेगा। ये XYZ, सॉरी, यहाँ से बन रहा है XY एंड Z। ओके, तो आपको क्या बताया गया था, ये आपके आर्म्स हैं और ये आपका वर्टेक्स है ना। तो यहाँ पे आपके आर्म्स क्या हो गए, XY, यहाँ पे आपके क्या हो गए आर्म्स जो है, एंगल्स आपके बने XYZ। ओके, वर्टेक्स आपका हो गया Y, एंड आपके आर्म्स के नाम क्या हो गए, XY एंड Y एंड Z। ओके, सेम आपको इसी तरीके से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये सब फिल कर लेना है। यहाँ पे देखिए जैसे सेकेंड में आपको और क्या दिखाया गया है, TZ एंड D, है ना, TZ एंड D। तो TZ और D जो दिया गया है आपको, यहाँ पे आपका Z जो है क्या हो गया है, वर्टेक्स हो गया है। ओके, और T और Z और Z एंड T ये आपका साइड ऑफ आर्म्स हो गया है। तो इसी तरीके से इसको आपको कर लेना है। ओके, तो इसको आप इजीली कर लोगे। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं।